अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम साइबर सिक्योरिटी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर सिक्योरिटी और एथिक्स में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद हम डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि साइबर क्राइम, हैकर, क्रैकर और वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर क्राइम क्या होते हैं। कंप्यूटर क्राइम ऐसे गैर कानूनी इकदाम है जिसकी मदद से किसी भी पर्सन या कंपनी की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टील कर लिया जाता है और बाद में अपने मकासद के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और जो कंप्यूटर क्राइम है ये जो है डे बाय डे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो ही जो है वो उसके अंदर एडवांसमेंट आती जा रही है, तो उसकी वजह से जो है कोई भी पर्सन जो है या कंपनी जो है वो अपना जितना भी प्राइवेट डाटा होती है वो सारे का सारा जो है वो इन कंप्यूटर डिवाइसेस के ऊपर क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। तो वो पर्सन जिनके पास कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स और एबिलिटीज होती हैं, अगर वो अपने स्किल्स या एबिलिटीज को फिर गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल करें तो उन पर्सन को मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो हैकर का नाम दिया जाता है। यानी हैकर वो पर्सन होंगे जो कंप्यूटर क्राइम जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। अभी जो है कंप्यूटर क्राइम जो है इसके लिए जरूरी है कि कंप्यूटर क्राइम जो है ऑलवेज जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। चूंकि जो हैकर्स हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्राइम जो है वो इस कंप्यूटर की मदद से ही परफॉर्म किए जाते हैं। अभी जो कंप्यूटर क्राइम जो है इनको जो दूसरे नाम भी दिए जाते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, जैसा कि साइबर क्राइम या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ये भी कंप्यूटर क्राइम के ही दूसरे नाम हैं। तो अभी हम आज डिटेल से बात करते हैं कि कौन कौन सी इकसाम है कंप्यूटर क्राइम की जो कॉमनली इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो परफॉर्म की जा रही हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम एग्जाम की बात करें तो वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी। जी, सॉफ्टवेयर पायरेसी एक ऐसा कंप्यूटर क्राइम है जो बहुत ज्यादा जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर पायरेसी का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब यह है कि इलीगल डुप्लीकेशन मींस किसी भी पर्सन की परमिशन के बगैर उसके सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन की जो है कॉपीज बनाकर अपने नाम से जो है वो सेल आउट करना जो है वो कोई करेगा तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी का जो क्राइम है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें डेली लाइफ के अंदर जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है, तो सबसे कॉमन एग्जांपल है सॉफ्टवेयर पायरेसी की वो है हार्ड डिस्क लोडिंग। अभी हार्ड डिस्क जो लोडिंग है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको हम मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए इस एग्जाम्पल की मदद लेंगे। फर्ज करें कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और एक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है। अभी जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है उसने क्या किया है, अभी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी अगर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से उनका जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज कर लेती है, मीन जो सिस्टम बिल्डर है उन्होंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर को परचेज किया है और अपनी एक हार्ड डिस्क के अंदर उनको क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। अभी ये क्या करेंगे बाद में, अगर अपनी उस परचेज हार्ड डिस्क को लें और बाकी जितने भी सिस्टम्स बनाए उनकी हार्ड डिस्क के अंदर उनका सेम जो सॉफ्टवेयर है वो सभी के अंदर इंस्टॉल करके अपने सिस्टम फरोख्त कर रहे हैं, तो वो भी सॉफ्टवेयर पायरेसी का क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि जो हार्डवेयर कंपनी जो है उन्होंने सिर्फ एक कॉपी जो है, तो सिंगल वन कॉपी परचेज करने के बाद उसको इलीगल तरीके से डुप्लीकेट करके वो अगर दूसरी हार्ड डिस्क फरोख्त कर रहे हैं तो वो ये क्राइम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर क्राइम की, तो उसके अंदर जो है थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर आता है। मींस इसके अंदर सिंपली क्या किया जाता है, जो प्रोफेशनल अटैकर हैं वो कोई भी जो हार्डवेयर डिवाइस है उसको क्या कर लेंगे, स्टील कर देंगे। अभी हार्डवेयर डिवाइस के अंदर लैपटॉप्स हो सकते हैं, यूएसबी हो सकती हैं, हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं। मींस इसके अंदर किसी भी पर्सन का जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको जो है वो स्टील कर लेना, और बाद में वो डाटा जो है उसमें से रिकवर करने के बाद उसको अपने जो पर्पस के लिए क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के क्राइम भी इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन जो टाइप है कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम की, उसके अंदर है थेफ्ट ऑफ टाइम एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्या किया जाता है, सिंपली जो है किसी भी जो कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, जो सर्विसेज होती हैं किसी दूसरे पर्सन की, उसका जो इस्तेमाल है वो गैर कानूनी तरीके से कर रहा होता है। तो पहले हम बात करते हैं थेफ्ट ऑफ टाइम का क्या मतलब है। थेफ्ट ऑफ टाइम का मतलब यह है सिंपल, अगर एक जो एम्प्लॉय है वो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है और वो अपने ड्यूटी आवर्स के अंदर क्या कर रहा है, अगर गेम्स को प्ले कर रहा है या ऑनलाइन सर्फिंग कर रहा है या अपनी ईमेल के ऊपर जो है वो चीजें जो है ईमेल जो है उसने ओपन की हुई है और दूसरे लोगों को ईमेल वगैरह जो है वो सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है, बट जो उसका ओनर है उसने उस टाइम के लिए उसको पे किया हुआ है, बट वो उस टाइम के अंदर ओनर का काम परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो बेसिकली ओनर का टाइम जो है उसको क्या कर रहा है, थेफ्ट कर रहा है उसके टाइम को। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज के अंदर अगर एक पर्सन जो है अपने नेबर का वाईफाई जो है वो स्टील कर रहा है उसकी परमिशन के बगैर, तो हम सिंपल बोलेंगे कि वो किसी दूसरे पर्सन की जो सर्विसेज हैं उसको क्या कर रहा है, विदाउट परमिशन इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सर्विसेज जो है वो स्टील कर रहा है। इस चीज को और मजीद अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ये वाला पर्सन ए है, इसने वाईफाई कनेक्शन जो है वो परचेज किया हुआ है और वो इसका पे कर रहा है, और यहां पर एक पर्सन बी है, वो क्या कर रहा है, वो इसके वाईफाई को इसकी परमिशन के बगैर अगर इस्तेमाल कर रहा है, जो पे भी नहीं कर रहा, तो वो बेसिकली ए पर्सन की जो सर्विसेज को क्या कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह के जो क्राइम है वो टाइम एंड सर्विसेज के जमरे के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो क्राइम है वो कौन से हो रहे हैं, वो है हैकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग। अभी हैकिंग और ट्रेसपासिंग के अंदर क्या किया जाएगा, जो हैकर होंगे वो किसी भी पर्सन का जो कंप्यूटर है उसकी विदाउट परमिशन के क्या करेंगे, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो है वो इस तरह का क्राइम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इनका पर्पस क्या होगा कि किसी भी पर्सन की जो डिवाइसेस हैं उनको उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करना, वो बेसिकली जो है वो अनऑथोराइज्ड जो है वो उसका यूज करना चाह रहे हैं, या उसकी जो इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको मॉडिफाई करेंगे और बाद में जो है उनसे अपनी डिमांड जो है वो क्या करवाएंगे, पूरी करवाएंगे। अभी इसको मजीद अच्छे तरह से समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। फर्ज करें ये पर्सन ए है और ये पर्सन जो है बी है, दो पार्टीज हैं और ये दोनों आपस में कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे हैं, मीन बातचीत कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है एक अटैकर या हैकर है, यानी एक अननोन पर्सन है जो अगर इन दोनों के जो कम्युनिकेशन है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो बेसिकली इनकी जो मालूमात है या इंफॉर्मेशन जो है वो उसको ट्रेस पास कर रहा है। इससे क्या होगा कि जब ये अपनी कम्युनिकेशन जो है वो क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, तो ये पर्सन के पास इन दोनों की कम्युनिकेशन का जो मटीरियल है, जो डाटा है वो आ जाएगा। अब ये पर्सन जो है, जो मॉनिटरिंग पर्सन है, ये बाद में अब उस इंफॉर्मेशन के बदले में इनसे कुछ भी डिमांड कर सकता है। तो बेसिकली इसने इनका चैनल जो है, मीडियम जो है वो हैक करके यहां से इंफॉर्मेशन ले ली है। तो इस वर्ड के अंदर इस तरह के भी कुछ क्राइम जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम अगर बात करें लास्ट टाइप के ऊपर कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कौन सा क्राइम है, तो वो है कंप्यूटर वायरस अटैक। जी जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसकी मदद से किसी भी पर्सन का जो डाटा है उसको डैमेज किया जाता है। यानी जो वायरस है ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, लेकिन इन प्रोग्राम का मकसद क्या है, किसी दूसरे पर्सन के डाटा को क्या करना, डैमेज करना। और वायरस जो है ये बिल्कुल जिस तरह ह्यूमन वायरस स्प्रेड करते हैं,
उसी तरह ये वायरसेस भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है मींस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। अभी अगर इन वायरसेस के ऊपर हम डिटेल से एक वीडियो के अंदर बात करेंगे, जस्ट यहां पर हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन सी कॉमन टाइप्स हैं कंप्यूटर वायरस अटैक्स की। तो उसके अंदर जो है वो ट्रोजन हॉर्सेस हैं, टाइम बॉम्ब जो वायरसेस हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, या बूट सेक्टर वायरसेस वगैरह भी क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर जो हमने क्राइम्स की बात की है, कंप्यूटर क्राइम की, अगर हम उसको मैप करना चाहें कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से क्राइम सबसे ज्यादा जो है जिनके होने के चांसेस जो हैं वो हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर पैरालिसिस, जैसा हमने सबसे फर्स्ट पेज की एग्जांपल देखी थी सॉफ्टवेयर पैरालिसिस। जो सॉफ्टवेयर पैरालिसिस है ये सबसे कॉमन जो है इसका अक्रंस है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर वायरसेस के अटैक्स जो हैं वो 33% हो रहे हैं, और बाकी भी इसी तरह जो दूसरे क्राइम हमने बात की है उनकी भी रेशो यहाँ पर जो है इस ग्राफ के ऊपर मेंशन की गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की है कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं और कंप्यूटर क्राइम की कौन कौन सी इकसाम्स हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि हैकर किसे कहा जाता है और क्रैकर किसे कहते हैं, और फिर हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हैकर किसे कहते हैं। हैकर जो है वो दरअसल हमारे पास एक ऐसा शख्स होता है जो कि इलीगल एक्सेस रखता है, गैर कानूनी उसको पहुंच होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम तक। हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो दरअसल एक मुकम्मल सेट होता है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का, और उस कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, और उस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस तक अगर हम गैर कानूनी एक्सेस कर लें तो हम उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इलीगल एक्सेस है इसे हम हैकिंग कहते हैं, और जो शख्स ये कर रहा होता है उसे हम हैकर कहते हैं। अब ये जो हैकर होता है इसका आम तौर पे जो मकसद होता है वो दरअसल क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, या इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, और या इन्फॉर्मेशन को करप्ट करना। यानी इन्फॉर्मेशन अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में है तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई ख़राबी पैदा कर देना जिससे वो कंप्यूटर सिस्टम काम करना छोड़ दे। आमतौर पे जो हैकर हैं वो दरअसल हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। फाइनेंशियल बेनिफिट्स यानी कि कोई कहीं से भी पैसा हासिल करने के लिए वो क्या करेंगे कि डिफरेंट लोग जिनका क्रेडिट काउंट डिटेल जो है उनके बैंक की वो हासिल कर लेंगे, और उसके ज़रिए उनके बैंक अकाउंट तक उनका एक्सेस हो जाएगा, और फिर वहाँ से वो पैसे जो है वो निकाल सकेंगे। ये इनका आमतौर पर टारगेट होता है। लेकिन इसके अलावा इनके और भी टारगेट हो सकते हैं जिसमें वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाना चाहें या उसको ब्लैकमेल करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो एक हैकर जो होता है उसको बड़ी ही डिटेल नॉलेज होती है नेटवर्क प्रोग्रामिंग की, यानी उसके पास बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होती है नेटवर्किंग की, कि नेटवर्किंग किस तरह से की गई है, नेटवर्किंग की जो के पीछे जो प्रोग्रामिंग है जिसको हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कहते हैं वो किस तरह से की गई है, उसकी काफ़ी डिटेल्स उसको पता होती हैं। और फिर हैकर क्या करता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स बनाता है जिसकी मदद से वो हैकिंग का काम कर सकता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हमें बात समझ में आ जाएगी। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, और उस कंप्यूटर सिस्टम में जो है एंटर होने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक पासवर्ड की। पासवर्ड जो है वो एक सीक्रेट कोड होता है जो कि सिर्फ उस शख्स को पता होता है जिसका कंप्यूटर सिस्टम होता है। वो एक ख़ास सीक्रेट कोड सेट करता है, और ताकि जब भी उस सिस्टम तक पहुंचना हो तो एक पासवर्ड आप एंटर करेंगे और फिर आप उस सिस्टम तक पहुंच सकेंगे। तो एक हैकर क्या करेगा कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेगा जिसके अंदर वो क्या करेगा कि एक डिक्शनरी फाइल जो है वो उसके अंदर अपलोड कर देगा। डिक्शनरी फाइल अपलोड करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर दिया जाएगा इस सिस्टम को जिसको उसने हैक करना है। तो जैसे इस सिस्टम तक रसाई हासिल की जाएगी तो सबसे पहले हमें सामना करना पड़ेगा पासवर्ड का, और पासवर्ड जो है वो हमारी जो डिक्शनरी फाइल है उसमें ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड्स आते हैं वो तमाम बारी बारी एज ए पासवर्ड इसके अंदर चेक किए जाएंगे। तो मुमकिन है कि कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कि एंटर करने से पासवर्ड हमारा खुल जाएगा और हम उस सिस्टम तक रसाई हासिल करके उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये जो है एक
बहुत ही जो है हैकिंग जो है एक बहुत ही इलीगल एक्टिविटी है और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है लोगों को। तो इससे जो है आपने जो है वो बचना है, क्योंकि ये हमारे पास एक क्राइम है। तो ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दी, ये तभी कामयाब हो सकती है अगर उसका पासवर्ड जो है वो कोई सिंपल कोई वर्ड हो, कोई ऐसा वर्ड हो जो इस डिक्शनरी के अंदर आता हो। तो इस बात के चांसेस होंगे कि वो वर्ड जो है वो डिक्शनरी के अंदर आएगा, तो इस बात के चांसेस हैं कि आप इस पासवर्ड को जो है यहाँ से ये पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक एग्जांपल दी है कि किस तरह से हैकर्स जो हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कि हैकर्स किस तरह से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने सेकंड वर्ड अपने टॉपिक का पढ़ना है, वो है क्रैकर। क्रैकर किसे कहते हैं? अब हैकर और क्रैकर में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन क्रैकर जो होता है इसके पास ये स्किल नहीं होते कि ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। जैसे कि हमने हैकर के बारे में पढ़ा कि वो कोई सॉफ्टवेयर बना सकता है, लेकिन क्रैकर के अंदर ये सलाहियत नहीं होती। लेकिन ये क्या करता है कि वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जिनको हम हैकिंग टूल्स भी कहते हैं, क्रैकर जो है उनका इस्तेमाल करते हुए बगैर परमिशन के किसी भी सिस्टम तक रसाई हासिल करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो क्रैकर जो है वो हमारे पास जो आसपास का जो हमारे पास साइबर वर्ल्ड है, वहाँ पे क्रैकर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो क्या करते हैं कि इंटरनेट से हैकिंग टूल डाउनलोड करते हैं और लोगों को उसका नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्रैकर जो है वो आमतौर पे किसी भी ज़ाती मफाद के लिए या किसी पर्सनल गेन के लिए हो सकता है, या जो है वो साइबर क्राइम्स के लिए क्रैकर जो है हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक हैकिंग टूल है काफ़ी मशहूर जिसको हम की लॉगर कहते हैं। की लॉगर क्या होता है? किसी भी सिस्टम में हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि जिस बंदे का सिस्टम होता है उसको नहीं पता होता कि उसमें की लॉगर इंस्टॉल हो चुका है। तो जब भी वो शख्स कोई भी अपने कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट टाइप करेगा या कोई भी पासवर्ड टाइप करेगा, तो बैक पे उसका रिकॉर्ड इस की लॉगर में रिकॉर्ड होता जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसके बाद जब वो वहाँ से फारिग हो जाएगा अपना सिस्टम इस्तेमाल करने के बाद, जब वो सिस्टम को छोड़ देगा तो क्रैकर जो है उस सिस्टम तक एक्सेस करेगा, की लॉगर के ज़रिए उसका जो पासवर्ड उसने एंटर किया था वो हासिल कर लेगा और फिर इस तरह से वो उसको नुकसान पहुंचा सकेगा। तो इस वजह से जो है ये इस तरह से जो है वो की लॉगर जो है वो एक क्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, जिससे हम किसी भी सिस्टम का जो पासवर्ड है उसको हम क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक सीक्रेट होता है, इसके अंदर हमें नहीं पता होता, कंप्यूटर को नहीं पता होता कि जो कंप्यूटर यूज़र है उसको नहीं पता होता कि उसमें की लॉगर इंस्टॉल कर दिया गया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी क्रैकर की, और इससे पहले अभी हमने हैकर पढ़ा। तो दोनों में अगर हम फ़र्क देखें तो फ़र्क ये है कि हैकर जो है वो उसकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है और वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, जबकि क्रैकर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता, बल्कि हैकर्स के डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि हैकर या हैकिंग किसे कहते हैं और क्रैकर या क्रैकिंग किसे कहा जाता है। लेकिन ये दोनों काम जो हैं ये इंतहाई इल्लीगल हैं। इन दोनों से जो है हमें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्राइम्स का रास्ता हमवार करते हैं और इसके ज़रिए लोग क्राइम्स कर रहे हैं, और इसकी बहुत ही सख्त सज़ाएं जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस वजह से हमें हैकिंग और इनका जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम हैकिंग का जो इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव पर्पस के लिए, यानी कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे ये जो हैकिंग की टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए अगर किसी क्रिमिनल का सिस्टम है, जो कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि कोई क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहा है, और हमने उस क्रिमिनल के सिस्टम तक जो है वो पहुंच एक्सेस करना है, तो उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये हैकिंग की जो नॉलेज है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसका हम जो इस्तेमाल करेंगे, ये एक नॉलेज है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमें इस नॉलेज का इस्तेमाल बहुत ही पॉजिटिवली करना चाहिए।